जब से मैंने अपना न्यू अवतार बनाया है, लोगों ने मुझे परेशान कर दिया ये पूछ के कि भाई से कैसे बनाया आपने। वैसे यूट्यूब पे अवतार के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बट एक्चुअल मेथड किसी ने भी शेयर नहीं किया है। किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि प्रॉम्प्ट लिख के एआई अवतार जनरेट करने से आपका काम तो हो जाएगा, बट वो एआई अवतार आपके चैनल के ग्रोथ एंड पर्सनल ब्रांडिंग में कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। क्योंकि एक प्रोफेशनल अवतार ना सिर्फ आपके एडिटिंग में टाइम सेव करता है, बल्कि उससे आपकी पर्सनैलिटी भी रेप्लिकेट होती है। एंड एक्चुअल अवतार क्रिएशन का प्रोसेस जानने से पहले आपको इसके सारे एडवांटेजेस जान लेने चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। एक फेसलेस चैनल के लिए अवतार किसी हीरे से कम नहीं है, और इससे आपके शो से कहीं ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेव टाइम वाइल एडिटिंग। कई बार एडिटिंग के टाइम आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता हो कि भाई इस सीन में दिखाए तो दिखाएं क्या। तो ऐसे टाइम में मेंटली एंड फिजिकली टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है आप अपना एआई अवतार यूज कर लो, अगर वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो। और ये बहुत परफेक्ट तरीका है टाइम एंड एनर्जी सेव करने का। और इसी से आपको एक और बेनिफिट मिलता है, जो कि है बिल्ड ऑथेंटिसिटी। लोग सिर्फ फेसलेस चैनल के बजाय एक ऐसे चैनल पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जिसपे एक फेस एंड ह्यूमन फिगर हो, और इससे आपके चैनल की ऑथेंटिसिटी ज्यादा बिल्ड होती है कंपेयर टू ए नॉर्मल फेसलेस चैनल। हालांकि इसके और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इंक्रीज रिकॉल वैल्यू। एक वेल डिजाइन अवतार लोगों को याद रह जाता है, और इससे उनके दिमाग में आपका चैनल जल्दी जगह बना लेता है, और इससे आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एक टाइम था जब फेसलेस चैनल को ब्रांड वैल्यू बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, बट अवतार के आने से ये प्रॉब्लम कई हद तक सोल्व हो गई है। और इस रिकॉल वैल्यू की वजह से आप अपने अवतार को अपने थंबनेल एंड प्रोडक्ट्स में भी यूज कर पाओगे, क्योंकि एक थंबनेल स्टाइल क्रिएट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और आपके पर्सनल अवतार से ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। पर हाँ, अवतार बनाते के साथ इसको यूज मत कर लेना, पहले आपको इसका रिकॉल वैल्यू बढ़ाना है एंड उसके बाद ही इसको यूज करना है। अब इतना ही नहीं, जब आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे तो इसके साथ आपको बहुत सारे पर्क्स भी मिलेंगे। लाइक आप विजुअल स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा, और आप ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। वेल, अगर आपके लिए इतने एडवांटेजेस काफी है तो हम बढ़ते हैं प्रोफेशनल अवतार बनाने के पहले स्टेप पे, और उसके बाद मैं आपको मेरे जैसा अवतार बना के भी दिखाऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट बोरिंग लगता है तब भी स्किप मत करना, क्योंकि अवतार तो हर कोई बना सकता है, पर दिमाग हर कोई नहीं लगाता, जिससे वो पीछे रह जाते हैं। अब एक्चुअल अवतार बनाने से पहले आपके माइंड में अपने अवतार के एक इमेज होना चाहिए, या फिर आप रफ स्केच भी बना सकते हो ड्राइंग बुक में। बेसिकली इस पार्ट में हमें अपने कैरेक्टर का पर्सनैलिटी डिसाइड करना होता है लुक वाइज। लाइक मेरे कैरेक्टर का पर्सनैलिटी है कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। अब पर्सनैलिटी भी बहुत सारे तरह के होते हैं, लाइक कॉन्फिडेंट, टेक जीनियस, रेबेल, एनर्जेटिक गेमर, फूडी, कूल एंड मिस्टीरियस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इन पर्सनैलिटीज को देख के आपको पता चल चुका हो कि आप चाहे जिस भी कैटेगरी या नीच में वर्क कर रहे हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अवतार यूज कर सकते हो। बस आपको अपने पर्सनल अवतार का पर्सनैलिटी रेप्लिकेट करने आना चाहिए। पर ये कैसे करते हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं। पर्सनैलिटीज को आप सिंपल हेयर कट, फेस ट्रेट्स, फेस शेप्स, आईज या उसके आउटफिट से इजिली रेप्लिकेट कर सकते हो। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सोचो कि दो डिफरेंट अवतार्स हैं, एक फनकी है और दूसरा सीरियस पर्सनैलिटी का है। फनकी वाला का हेयर स्टाइल थोड़ा मेसी या बोल्ड होगा, आउटफिट में ब्राइट या यूनिक कलर्स हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम सीरियस वाले का हेयर स्टाइल सिंपल एंड क्लीन होगा, एंड आउटफिट भी फॉर्मल या प्लेन टोन में। तो देखा आपने, सिर्फ हेयर स्टाइल और कपड़ों से पर्सनैलिटी क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाता है बिना फेस फीचर्स को चेंज किए। और ये चीज हम इजी तरीके से एआई में रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, जो कि आपको ट्यूटोरियल वाले पार्ट में इजीली समझ आ जाएगा। खैर, इसके अलावा आप अवतार भी डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, लाइक रियलिस्टिक अवतार, कार्टूनिश अवतार, एनिमे अवतार एंड हाइब्रिड अवतार, जिसमें कार्टूनिश, एनिमे एंड रियलिस्टिक का थोड़ा सा मिक्सचर काइंड ऑफ होता है। और मेरा अवतार भी इसी कैटेगरी में आता है। अब मेरा ये क्लियर सजेशन है कि आप चाहे कैसा भी अवतार बना लो, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अगर आप फ्यूचर में फेस रिवील करने वाले हो तो रियलिस्टिक अवतार से थोड़ा दूर ही रहना, बिकॉज रियलिस्टिक अवतार बिल्कुल रियल लगते हैं एंड फ्यूचर में आपके फेस रिवील के टाइम क्लेश कर सकते हैं। इससे लोगों को कंफ्यूजन होगा, एक्सपेक्टेशन से फेस डिफरेंट हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। बट हाँ, आप चाहो तो अपने फेस का ही अवतार बना सकते हो, जिसके लिए भी बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको मेरे जैसा अवतार बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अवतार बनाने के भी 3 डिफरेंट तरीके हैं। इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आप कितना एफर्ट लगाना चाहते हो, और इसमें से सबसे पहला तरीका है द आर्टिस्ट रूट। इस मेथड में आप बिल्कुल खुद से ड्रॉ करके कैरेक्टर बनाते हो। इसमें आप ड्रॉइंग कर सकते हो, पेन टूल का यूज कर सकते हो, या फिर लासो टूल का भी यूज करके अपना कैरेक्टर बना सकते हो। एंड मैंने अपना सबसे पहला अवतार लासो टूल का यूज करके बनाया था 2021 में। बट ये मेथड में इतना गुड लुकिंग अवतार बनाना पॉसिबल नहीं है अगर आपके ड्रॉइंग स्किल्स अच्छे नहीं है तो। एंड इसमें मेहनत भी बहुत लगने वाला है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ड्रॉइंग नहीं आती होगी। सो उनके लिए आता है नेक्स्ट मेथड, जो कि है द हाइब्रिड मेथड। इस मेथड में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट रिजल्ट पूरा आपके कंट्रोल में होगा। बस आपको बेसिक इमेज एडिटिंग आनी चाहिए, लाइक बैकग्राउंड रिमूव करना एंड लेयर्स का नॉलेज
नॉलेज, और इसका ही ट्यूटोरियल मैं 30 सेकंड में देने वाला हूँ। बट इससे पहले एक और मेथड देख लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, द AI ओनली रूट। ये मेथड बिल्कुल सिंपलेस्ट है। जस्ट आपको AI को प्रॉम्प्ट देना है एंड वो आपको रिजल्ट दे देगा एंड उसको आप थोड़ा फाइनलाइज करके यूज कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो अब बढ़ते हैं हाइब्रिड मेथड के ऊपर। एक्चुअल हाइब्रिड मेथड में मेरा अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट था, बट इस मेथड को मोबाइल में परफॉर्म करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक अवतार क्रिएशन पैक बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, वो भी कंप्लीटली फ्री। इसमें आपको डिफरेंट फेस शेप मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। और ऑलमोस्ट इसमें रियल वर्ल्ड के हर तरह के फेस शेप्स हैं। इवन मैंने अपना एंड ट्यूब सेंसाई का फेस शेप भी डाल दिया है। नेक्स्ट इसमें आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल्स मिल जाएंगे, आईज मिल जाएंगे, ईयर्स मिल जाएगा। आउटफिट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके मदद से आप न्यू आउटफिट जनरेट कर सकते हो एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलो मैं इनके मदद से आपको मेरे जैसा एक अवतार बना के दिखाता हूँ फोन में। तो इसके लिए मैं पिक्सआर्ट ऐप का यूज करूंगा। हमें सिंपल पिक्सआर्ट ओपन करना है, नीचे से प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से ऑल फोटोज पे चला जाऊंगा। यहाँ से अब मैं इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड कोई सा भी कलर चूज कर लूंगा, फॉर एग्जांपल व्हाइट। अब नीचे बहुत सारे ऑप्शन में से हमें एड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें कोई एक शेडेड फेस शेप चूज कर लेना है एंड इसे कैनवस में कुछ इस तरह से सेट कर देंगे जिससे ये पूरे कैनवस में आ जाए। साथ ही ऊपर थोड़ा जगह रखेंगे ताकि वहां हम अपना हेयर फिट कर सके। अब इस राइट टिक पे क्लिक करना है एंड फिर से नीचे ऑप्शन में एड इमेज पे क्लिक करूंगा एंड इस बार कोई भी एक हेयर स्टाइल चूज कर लूंगा, इसको हेड पे अच्छे से फिट कर दूंगा एंड नेक्स्ट फिर से एड इमेज पे क्लिक करूंगा। इस बार कोई भी एक ईयर सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी मैं फेस पे अच्छे से सेट कर दूंगा। सेट करते टाइम मैं स्केल एंड रोटेशन को भी अच्छे से सेट करूंगा ताकि ये ओड ना लगे एंड इसके लिए मैं कैनवस को जूम कर सकता हूँ। ईयर तो सेट हो गया है बट इसका कलर फेस के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं ईयर को सिलेक्ट करके नीचे से मैं एडजस्ट का ऑप्शन चूज कर लूंगा एंड यहाँ से सैचुरेशन की मदद से इसका कलर मैच करने का कोशिश करूंगा। परफेक्ट। एंड ह्यू को भी थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा एंड डन। एंड इसे अप्लाई करने के लिए इस राइट टिक पे क्लिक कर लूंगा एंड लास्ट में एक और बार इसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। डन, काफी सही लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपको एक लेयर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ आपको वो सारे लेयर्स दिख जाएंगे जो भी आपने यूज किया है। बस आपको कान के लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे ईयर का एक और कॉपी बन जाएगा। नीचे से मैं फ्लिप एंड रोटेशन का ऑप्शन चूज कर लूंगा, फिर हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दूंगा एंड इसको फेस के दूसरे साइड अच्छे से सेट कर दूंगा। वाओ, परफेक्ट। अब नेक्स्ट नीचे से अगेन एड इमेज पे क्लिक करूंगा एंड चश्मे को ऐड कर लूंगा। अगेन इसको भी फेस पे सही से सेट कर लूंगा एंड ऊपर वाले लेयर के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करूंगा। ग्लास वाले लेयर पे क्लिक करके एंड होल्ड करके उसको नीचे ड्रैग करूंगा एंड हेयर के नीचे रख दूंगा। परफेक्ट। अब नेक्स्ट नोज को ऐड करूंगा, उसको भी सेट कर लूंगा। अब इसका भी कलर मैच नहीं हो रहा है तो ह्यू सैचुरेशन से इसका भी कलर एडजस्ट कर लूंगा। अब जरूरत पड़ रही है तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट करूंगा एंड हाईलाइट को भी। एंड अब ये कंप्लीटली मैच कर रहा है। नेक्स्ट एड इमेज पे क्लिक करके माउथ को भी ऐड कर लूंगा। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो बट मैं एक बार सिखा देता हूँ। इसको ऐड करके अच्छे से फेस पे सेट कर दूंगा। अब ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है तो इसको फिक्स करने के लिए नीचे ऑप्शन में से ब्लेंड के ऑप्शन पे जाके ब्लेंड मोड को डार्कन पे सेट कर दूंगा। वाओ, फेस का काम कंप्लीट हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने से पहले लेयर के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करूंगा एंड नीचे व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको क्लियर कर दूंगा एंड फाइनली अपने फेस को एज ए PNG एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब मैं फिर से बैक जाऊंगा एंड फिर से व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक ब्लैंक कैनवस बना लूंगा। पहले टूल में जाके इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लंबा कैनवस हो जाए। अब इसके बाद नीचे एड इमेज पे जाके उस फेस को ऐड कर लूंगा जो फेस हमने एक्सपोर्ट किया था। फिर कुछ इसे इस तरह से सेट कर दूंगा। इसको करने के बाद हमें इसका आउटफिट ऐड करना है। अब मैंने कुछ आउटफिट्स तो दे दिया है बट आपको इनको यूज नहीं करना है। मैं आपको अपना खुद का यूनिक आउटफिट जनरेट करना सिखा दूंगा बट अभी के लिए मैं इन्हीं में से किसी एक आउटफिट को चूज कर लूंगा एंड उसके बाद आउटफिट एंड फेस को अच्छे से सेट कर दूंगा एंड फिट कर दूंगा। दोनों को सही से स्केल एंड मूव करके सेट करूंगा जब तक कि ये सही से फिट ना हो जाए। एंड यू कैन सी ये मस्त लग रहा है बट ये बॉडी का कलर एंड फेस का कलर मैच नहीं हो रहा है। तो बॉडी को सिलेक्ट करके नीचे से एडजस्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा एंड ह्यू सैचुरेशन के मदद से इसे मैच करने की कोशिश करूंगा। पूरा काम कंप्लीट होने के बाद इसके व्हाइट बैकग्राउंड को भी हाइड कर दूंगा एंड इसको PNG में एक्सपोर्ट कर लूंगा। एंड इसके बाद आप चाहो तो इस फाइनल इमेज का भी कलर करेक्शन कर सकते हो किसी भी ऐप में एंड आपका फाइनल इमेज कुछ ऐसा होगा। मैंने जस्ट इसका लाइटरूम में थोड़ा सा कलर करेक्शन किया है। तो अब मैं आपको कस्टम आउटफिट जनरेट करने सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको मैंने 7 रेफरेंस इमेजेस दिए हैं जिनके मदद से आप न्यू कस्टम आउटफिट जनरेट कर सकते हो। इसके लिए जस्ट आपको ChatGPT ओपन करना है एंड इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको वो इमेजेस ऐड करने हैं। ध्यान रखना कि आउटफिट वाले फोल्डर में आपको 2 डिफरेंट फोल्डर मिलेंगे। एक का नाम है यू कैन यूज एंड दूसरे का नाम है रेफरेंस इमेज टू जनरेट न्यू। तो आपको रेफरेंस इमेज टू जनरेट न्यू के फोल्डर में से 5 इमेजेस सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है एंड उनके अपलोड होने के बाद आपको यहाँ एक मैजिकल प्रॉम्प्ट डालना है एंड मेक श्योर कि आप यही प्रॉम्प्ट डालो क्योंकि ये 95% एक्यूरेसी के साथ पहली बार में आपको परफेक्ट इमेज जनरेट करके दे देगा एंड ये आपको
आपको सेम वेबसाइट पे मिल जाएगा जहाँ पे मैंने एसेट्स पैक अपलोड किया है। तो जस्ट आपको कॉपी करके वहां से पेस्ट करना है एंड प्रॉम्प्ट को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन फिल करना है, टॉप, बॉटम एंड बॉडी टाइप। टॉप में आपको अपने टॉप आउटफिट का एट्रीब्यूट लिखना है, बॉटम में आपको बॉटम आउटफिट का लाइक पेंट का एट्रीब्यूट लिखना है एंड बॉडी टाइप में सिंपल बॉडी टाइप लिख देना है। तो सिंपल ये एट्रीब्यूट भी मैंने ChatGPT से ही जनरेट किए थे, तो सिंपल मैं इनको वहां से कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। टॉप में मैंने एक ग्रे हुडी का डिटेल पेस्ट कर दिया, बॉटम में एक नेवी ब्लू जोगर का डिटेल पेस्ट कर दिया एंड बॉडी टाइप में छवि पेस्ट कर दिया। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा एंड प्रॉम्प्ट को रन कर दूंगा। तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, है ना अमेजिंग। वैसे आप प्रॉम्प्ट को डिटेल में अच्छे से पढ़ के उसके इंपॉर्टेंट चीजों को भी चेंज कर सकते हो एंड अपने हिसाब से उनको सेट कर सकते हो। खैर इसके बाद मैं इमेज डाउनलोड कर लूंगा एंड एक और नए वेबसाइट पे चला जाऊंगा जिसका नाम है बिग जेपीजी। वेबसाइट पे जाके इमेज अपलोड कर देना है एंड स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। अप स्केल में 4x एंड नॉइस रिडक्शन में मीडियम सिलेक्ट कर लूंगा एंड ओके पे क्लिक कर दूंगा। थोड़े ही टाइम प्रोसेसिंग के बाद वर्क डन हो जाएगा एंड यहाँ आपको डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा। इमेज डाउनलोड करके आपको जस्ट इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं जस्ट गूगल पे एडोब एक्सप्रेस बीजी रिमूव सर्च करूंगा एंड इसके ऑफिशियल साइट पे जाके इमेज अपलोड कर दूंगा एंड बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा। फाइनल रिजल्ट हमें कुछ ऐसा मिलेगा एंड आप इसको अपने फेस के साथ फिट कर सकते हो, है ना परफेक्ट। बट हाँ, कई बार आपको ChatGPT हो सकता है कि कुछ ऐसा शॉर्ट इमेज जनरेट करके दे दे, तो आप इसे किसी भी इमेज एडिटिंग ऐप में कुछ इस तरह से स्केल करके फिक्स कर सकते हो। और हाँ, ये जो अभी मैंने सारा प्रोसेस किया वो मैंने ChatGPT फ्री वर्जन में किया है, तो आप शायद एक अकाउंट से मैक्स 10 इमेज अपलोड कर सकते हो एंड 1 या 2 इमेज जनरेट कर सकते हो, जो कि इनफ है। अगर नहीं है तो आप दूसरे अकाउंट से काम निकलवा सकते हो। तो देखा आपने, आप कितना इजीली टॉकिंग अवतार बना सकते हो। साथ ही आप ChatGPT में टॉप एंड बॉटम आउटफिट अपलोड करके उसका डिटेल मांग सकते हो एंड उसके जैसा आउटफिट भी जनरेट करवा सकते हो। और हाँ, अवतार एसेट्स पैक एंड मैजिक प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम एंड वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नेक्स्ट मेथड AI ओनली रूट में आपको सेम रेफरेंस इमेज डालना है एंड प्रॉम्प्ट डालना है एंड उसके बाद प्रॉम्प्ट में डिटेल चेंज करके सेम वे में इमेज जनरेट कर लेना है। इस मेथड के भी प्रॉम्प्ट एंड रेफरेंस इमेजेस आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कैरेक्टर के एक वीट्यूबर मॉडल बनाऊं जो कि कंप्लीटली ह्यूमन लाइक बिहेव करे, तो कमेंट में वीट्यूबर मॉडल लिख देना, मैं इस पे काम स्टार्ट कर दूंगा। सो फाइनली हमने अपना अवतार बना लिया है। और हाँ, ये सारे एसेट्स एंड चीजें बनाने में बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आपको जानना है कि मैंने ट्यूब सेंसाई के लिए एडिटिंग करना क्यों छोड़ दिया, तो आप इस